मारवा जंक्शन जीआरपी पुलिस द्वारा चलती ट्रेन में यात्रियों के बैग से नकदी और गहने चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी देवराम ने बताया कि अजमेर बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन में ब्यावर निवासी यात्री राजेंद्र अपनी मां के साथ भांजी का मायरा भरने के लिए मैसूर अजमेर एक्सप्रेस में अहमदाबाद जा रहा था। इसी कोच में बैठे 2 शातिर चोरों ने उसके बैग में चीरा लगाकर बैग में चेन के ताले तोड़कर गहने 25,000 नगद चुरा लिए, चांदी के पाइजेब चुरा लिए। सोजत रोड ट्रेन आने पर आरोपी फरार हो गए। जीआरपी उक्त यात्री द्वारा जीआरपी मारवा जंक्शन को सूचना दी गई। जीआरपी थाना पुलिस द्वारा उक्त चोरों को मारवा जंक्शन रेलवे स्टेशन से दस्तयाब किया एवं जीआरपी थाना लाया गया। पूछताछ में उक्त चोरों ने बैग से चुराया 25,000 नगद, 3 तोला सोने की गहने, 200 ग्राम चांदी के पाइजेब चुराने की चोरी कबूली। गिरफ्तार किए गए आरोपी दोनों चोर माल गहना बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए दोनों चोरों से माल गहना बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए इन चोरों से जीआरपी गहन पूछताछ में जुटी है। जीआरपी ने उत्तर प्रदेश निवासी आरोपी राजेंद्र सिंह एवं सुदनीपुर उत्तर प्रदेश निवासी राकेश कुमार को गिरफ्तार किया। चौबीस अप्रैल निशा होम केयर 19 वर्ष पूरे हुए। सुबह भगवान श्री गणेश, बाबा श्याम और सभी भगवानों की पूजा अर्चना ऑफिस में की। श्री वृंदावन निकुंज कृष्णा आचार्य महाराज जी द्वारा श्री धाम वृंदावन वालों के द्वारा ऑफिस में पूजा अर्चना की। 20 जुलाई तक सभी सीनियर और सभी महिलाओं का जिन्होंने निशा होम केयर में सेवाएं दी 19 साल पूर्ण होने पर जुलाई में सम्मान समारोह रखा जाएगा। सभी अधिकारियों द्वारा ऑफिस की पूजा अर्चना की। निशा होम केयर 19 साल से पूरा अलवर शहर में बाहर उनकी सेवाएं निरंतर चलती रहती और निशा सैनी के द्वारा सामाजिक कार्य भी किए जाते हैं। निशा होम केयर डायरेक्टर निशा सैनी देश विदेश में भी अपनी पहचान बना चुकी हैं। निशा होम केयर डायरेक्टर निशा सैनी ने अलवर शहर के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम भी किए हैं, जिसमें बॉलीवुड के एक्टर द्वारा डायरेक्टर निशा सैनी को भी सम्मानित किया गया। निशा सैनी को राजनेताओं के द्वारा बहुत सम्मान किया है। निशा सैनी इस गर्मी के पूरे समय पर भी पानी की ठंडी प्याऊ 24 घंटे लगातार लगाती है। जगन्नाथ जी का मेला जब तक चलेगा, जब तक निशा होम केयर निशा सैनी के द्वारा इस गर्मी पर ठंडा पानी और शरबत निःशुल्क पिलाया जा रहा है। निशा सैनी दुख सुख में हमेशा खड़ी रहती हैं। गरीबों की तो मसीहा हैं। निशा सैनी आज गरीबों की दुआ लेकर आगे बढ़ती ही जा रही है। नमस्ते, मैं निशा होम केयर सोसाइटी की तरफ से हिमांशी सैनी आपको बड़ी खुशी के साथ बताना चाहूँगी कि आज निशा होम केयर को 19 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आप सभी के सहयोग से एवं सभी के आशीर्वाद से निशा होम केयर ने इन 19 सालों में बहुत ऊंचाइयां हासिल करी है एवं आप सभी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें एवं लोगों का, गरीब लोगों का सहयोग करते रहें। धन्यवाद। कृषि महाविद्यालय भुसावर में नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह के निर्देशन में विद्यार्थियों ने टमाटर का सॉस तैयार किया। डॉक्टर उदयभान सिंह ने बताया कि बाजार में आवक ज्यादा होने पर सब्जियों की कीमत में भारी गिरावट आ जाती है। परिणाम स्वरूप किसान अपनी लागत भी नहीं निकाल पाता। सब्जियों की प्रकृति जल्दी खराब होने की है, अतः साधारणतः उनका लंबे समय तक भंडारण करना भी संभव नहीं है। इसलिए किसान सब्जियों की प्रोसेसिंग कर विभिन्न उत्पाद बनाना सीखे, जैसे भिंडी व पत्ते वाली सब्जियों को सुखाना, टमाटर का केचप, गोभी व मिर्च का अचार, करेला व गाजर का रस, हरी मटर के दानों का सुखाना, सब्जियों की डिब्बाबंदी आदि करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। सब्जियों की प्रोसेसिंग किसान महिलाएं परंपरागत रूप से करती है, लेकिन यह सिर्फ घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। युवा व महिलाएं समूह बनाकर सब्जियों की प्रोसेसिंग करें और इसे उद्योग का रूप दे। किसान अपनी सब्जियों की प्रोसेसिंग व मार्केटिंग करके अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। इस अवसर पर प्रेम कुमारी वर्मा, राहुल कुमार व गीता इत्यादि अनेक मौजूद रहे। कृषि महाविद्यालय भुसावर पर आज विद्यार्थियों को टमाटर का सॉस बनाना सिखाया गया। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें तमाम सब्जेक्ट केवल स्किल ओरिएंटेड हैं, जिसमें एक फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग का भी स्किल बेस्ड है। तो इसमें किसान भी, यदि जो सब्जियों का गलत आता है, एकदम बाज़ार में सब्जियां आ जाती हैं और उनका भाव बहुत गिर जाता है और कई बार किसानों की लागत भी नहीं निकल पाती,
यदि किसान भी अपनी सब्जियों के विभिन्न उत्पाद जैसे भिंडी को सुखा लें या पत्ते वाली सब्जियों को सुखा लें या फिर भिंडी का इसका गोभी का अचार बना लें और तमाम गाजर का करेला का रस बना लें, तो इस तरह से तमाम उत्पाद बना करके और यदि बाज़ार में उतारें और उनकी मार्केटिंग करें तो किसानों की काफ़ी आमदनी बढ़ सकती है। हमें आज युवाओं को और ग्रामीण महिलाओं को इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रामीण महिलाएं परंपरागत रूप से भी घरेलू स्तर पर ये तमाम उत्पाद बनाती हैं। ये युवा और महिलाएं यदि समूह बना करके ये काम करें तो ये उद्योग का रूप ले सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न होंगे और उनको काफ़ी लाभ मिल सकता है। धन्यवाद। खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के मेगड़दा ग्राम पंचायत से है, जहां पर रेलमगरा में बेरा सुतरंगिया व बेरा पतालिया पर आज सुबह भालू ने अचानक दो किसानों पर हमला बोल दिया। गनीमत रही कि ग्रामीणों के बीच बचाव करने से दोनों किसान बच गए। वहीं भालू के हमले में किसान पंशीलाल पुत्र मिश्रीलाल उम्र 40 वर्ष निवासी बेरा पतालिया के हाथ में घाव हुआ है और किसान मोहनलाल पुत्र नारायण लाल उम्र 70 साल निवासी बेरा सुतरंगिया के भालू के हमले से ज्यादा चोटें आने से उन्हें उपचार हेतु ब्यावर ले जाया गया, जहां राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में भर्ती किया गया है और उपचार जारी है। वहीं किसान पंशीलाल का बर में उपचार किया गया है। वहीं हमले के बाद भालू पहाड़ियों की तरफ भाग गया। क्षेत्र में अचानक किसानों पर हुए भालू के हमले से किसानों में दहशत सी बन गई है। वहीं किसानों ने वन विभाग को भी सूचना दी है। मेरे फादर सवेरे उठे थे और उठ के घर की बाहर की तरफ गया था, उधर से रीछ आके हमला करने लगा और उधर से थोड़ी देर हमला करके भग के हाथ तोड़ दिया और सिर में भी चोट आई थी और नाखून डाल दिए थे और पीछे कमर में भी है। उसके बाद में दूसरे बेरे पे चला गया, वहाँ भी एक आदमी को काट डाला। आपके पिताजी क्या नाम है? मोहनलाल जी माली है। और जो दूसरे को जो घटना हुई थी वो कौन है? बंसीलाल जी माली। ये कहाँ की घटना है? ये रेलमगरा की है। ये कितने दिन से घूम रहा था? 3 दिन से है। आपने वन विभाग को सूचना दी? कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले से क्षेत्र के लोग आक्रोशित हैं। यह हर जगह विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से बुधवार शाम जालोरी के चौराहे पर आक्रोश व्यक्त कर विरोध प्रदर्शन किया और इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंककर हमले में कालग्रास बने लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रांत संचार प्रमुख अमित पराशर ने बताया कि प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राम गोयल के नेतृत्व व साध्वी प्रिया शरण और साध्वी गंगानाथ के सानिध्य में बड़ी संख्या में बजरंग दल विहिप कार्यकर्ताओं ने चौराहे पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर गोयल ने कहा कि देश एक प्रांत में धर्म नाम पूछे कर गोलाबारी करते हुए आतंकी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किस समुदाय से आए थे और क्या निशाना बनाना चाहते थे। ऐसे में अब सरकार को आर पार की लड़ाई का ऐलान कर हर आतंकी फैक्ट्री, हर अड्डे पर गोलियों की बौछार कर जड़मूल से आतंक को समाप्त करते हुए उनसे मिले हर स्थानीय लोगों को भी मौत के घाट उतारा जाना चाहिए। सभी आगे से कोई उनकी मदद को आगे नहीं आएगा। गोयल ने कहा कि बिना स्थानीय मदद के इतना बड़ा हमला मुमकिन नहीं है, इसलिए पहले उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो तो इस हमले में पीछे से मदद कर रहे हैं इन लोगों ने हमें धर्म पूछ के मारा है, हमें धर्म देख के मार घटना हो रही है, खून के मारा जाए तभी इसका बदला होगा। जय श्री राम। मेरा सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है, उन्होंने हमारे धर्म को देख के मारा है। आप सभी हिंदू भाई जो उपस्थित है, ये प्रण है, हम आज के बाद कोई दुकान से माल खरीदेंगे वो हिंदू होगा, हमारे दुकान में काम करने वाला हिंदू होगा। हम किसी को भी सरकार को रोजगार नहीं देंगे, उसके यहाँ से माल नहीं खरीदेंगे, उससे कोई काम नहीं कराएंगे, हमारे पैसे जगह लगेंगे, हिंदू से माल खरीदेंगे।
पिछले 4 दिनों में हमारे जोधपुर के अंदर नवजात की घटनाएं बढ़ी है। आप सब अपनी बहनों को सुरक्षित रखें, अपने घर के अंदर नवजात की चर्चा करें, जिससे हमारी बहन सुरक्षित रहेगी। ऐसा आप सभी से निवेदन है। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज पूरे देश में इसके ऊपर रोष है। पहले से फिलिस्तीनियों ने ऐसी कायराना हरकत की थी तो इसराइल ने कार्रवाई की, आज फिलिस्तीनी मुद्दों पर आ गए। ऐसे ही हमारे देश में भी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बिल्कुल झूठा साबित हो गया कि उग्रवाद के कोई धर्म नहीं होता। आज अगर एक ही धर्म के लोग इसके तरह के उग्रवाद कर रहे हैं, आज हमारे देश में मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। सभी लोग उनके ऊपर विश्व हिंदू परिषद इस तरह के जो उग्रवाद हुआ है इसका भरपूर तौर से करता है। मारवा जंक्शन थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर कार्यरत कांस्टेबल महेंद्र सिंह चौधरी का स्थानांतरण चंडावल थाना पर होने पर आज मारवा जंक्शन थानाधिकारी भारत सिंह रावत, द्वितीय थानाधिकारी चतराराम एवं समस्त पुलिस जवानों स्टाफ द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर कांस्टेबल के स्थानांतरण पर स्थानांतरण विदाई समारोह का आयोजन हुआ। स्थानांतरण समारोह में थानाधिकारी एवं पुलिस जवानों ने कंप्यूटर ऑपरेटर कांस्टेबल महेंद्र सिंह का माला साफा द्वारा बहुमान कर उनको विदाई दी। इस मौके पर मारवा जंक्शन पुलिस थाना के एवं आवा चौकी एवं बाता चौकी स्टाफ, मारवा जंक्शन समस्त पुलिस जवान चौकी प्रभारी मौजूद रहे। मनिका बड़ व्यापार समिति व गौड़ ब्राह्मण महासभा एवं मनिका बड़ विकास समिति के संयुक्त तत्वाधान में पहलगाम के हमले में मारे गए हिंदुओं को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात आतंकवाद का पुतला फूंका गया। कार्यक्रम संयोजक बिहारी पराशर ने बताया कि पहलगाम में पर्यटकों पर हमला सीधे तौर पर देश की एकता, अखंडता और संस्कृति पर हमला है। मनिका बड़ विकास समिति के अध्यक्ष मुरारी पराशर ने आतंकवादियों का सफाया करने के लिए NSA चीफ अजीत डोभाल को जिम्मेदारी सौंपे जाने की केंद्र सरकार से मांग की। आतंकवादियों के इस क्रूरतम अपराध के लिए आज अनेकों लोग उपस्थित रहे। मुख्य तौर पर मनोज जैन पहलवान, कृष्ण कुमार कुकरेजा, नरेंद्र बागा, रवि जुनेजा इत्यादि उपस्थित रहे। आतंकवादियों का सफाया हो, आतंकवादियों का सफाया हो, जय चंदो का पहचान हो, आतंकवादियों का सफाया हो, जय चंदो की पहचान हो, आतंकवादियों का सफाया हो, जय चंदो की पहचान हो। जो हिंदू इसकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हमारा तो आईना ही नहीं, मेरी आवाज सबसे भारी जो हिंदू इसकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। जो हिंदू इसकी बात करेगा वही देश पे राज करेगा। आज तो मैं समस्त भारतवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोग यानी मुसलमान हमारे हिंदुओं को कूद कर मार रहे हैं और मारा है। ये कुलगांव गांव की बात है, जम्मू कश्मीर। और ये देखो हमारा भारत सरकार ये कह रही है कि ऐ धर्म का नाश करो, ऐ धर्म का नाश करो। हम आज आतंकवादियों का पुतला फूंक रहे हैं दोस्तों। पहलगाम में सैलानियों की निर्मम हत्या के चलते पूरे देश में जहां एक और शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं दूसरी ओर प्रत्येक भारतीयों के मन में एक आक्रोश है। भारत में इस प्रकार की घटना का होना निश्चय ही चिंताजनक है। पहलगाम में 27 लोगों की नृशंस हत्या के विरोध में अलवर में भी प्रदर्शन का दौर जारी रहा। जिले के विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर पहलगाम में आतंकियों का निशाना बने 27 सैलानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संयुक्त व्यापार महासंघ के बैनर तले शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। साथ ही इस घटना पर आक्रोश जताया गया।
पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल का कहना था कि इस तरह की नृशंस हत्याओं को अंजाम देने वालों को मृत्युदंड से कम सजा नहीं होनी चाहिए। साथ ही आतंकवादियों के हौसले खत्म करने के लिए सरकार पुरजोर कदम उठाएगी। वहीं हिंदूवादी नेता राजकुमार गोयल ने कहा कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को निश्चय ही भारत सरकार जल्दी नाकाम करेगी और ऐसे नृशंस हत्यारों को सजाए मौत से कम सजा नहीं मिलनी चाहिए। संयुक्त व्यापारी महासंघ के गोपाल जायसवाल अध्यक्ष हरमीत मेहंदी रत्ता का कहना था कि इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब सैलानियों पर हमला हुआ हो। इसके साथ ही यह पूछना निश्चय ही निंदनीय है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम, उसके बाद हिंदू होने पर जान से मार दिया जाए। इतिहास में सैलानियों से धर्म पूछकर नृशंस हत्याएं की गई हैं, आपका क्या कहना है? पहलगाम में जो कल जघन्य हत्याकांड हुआ और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि धर्म पूछ के मारा गया। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। आतंकवाद आज तक जरूर फैलाता था, लेकिन उस समय वो धर्म नहीं पूछता था। इस बार तो सीधा उन्होंने हिंदुओं को टारगेट किया और हमारी सरकार से उम्मीद ही नहीं, पूर्णतः विश्वास है हमारे को हमारी सरकार के ऊपर कि वो इसका जवाब देगी और हमारी जो जनता है वो भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और हम सब आक्रोशित हैं और उन परिवारों के साथ संवेदना व्यक्त करते हैं। संयुक्त व्यापारी महासंघ उनके साथ है और आगे से ऐसे पुनरावृत्ति ना हो तो हम सरकार के साथ। ये नृशंस हत्याओं में आप मानते हैं? ये नृशंस हत्याओं से भी कोई बड़ी हत्या हो, वो घोर अन्याय वाली हत्या है जिसकी कोई शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते। इतनी बड़ी जो नृशंस हत्या हुई है उसके पीछे ये संभव ही नहीं हो सकता अगर लोकल लोगों का कोई है ना सपोर्ट नहीं हो। इसलिए इसकी भी जांच की जाए और देश के जयचंदों को पकड़ा जाए और उनको बेनकाब किया जाए। इस बारे में क्या कहोगे सर? क्या जी सर जी जो घटना कल घटित हुई है पूरे देश का नागरिक विचलित है और देश का नागरिक भारत सरकार और सेनाओं के साथ मजबूती से खड़ा है। इन कायरों ने ये सोचा है कि इससे पूरे देश में एक भय का माहौल डेवलप होगा, तो ये उनकी भूल है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा देश के नागरिकों से कि पहले तो हम कश्मीर ना जाने का एक संकल्प लें हमारे पैसे से। आज ये लोग जो मजबूत हो रहे हैं, अगर हमने साल 2 साल का बहिष्कार कर दिया तो रोटियां खाने को लाले पड़ जाएंगे। आज इन्होंने जो जिस तरह का घटना को अंजाम दिया है हमारी माता बहनों के सामने, उनके आदमियों को मार दिया गया, बच्चों के सामने आदमियों को मार दिया गया, ये बहुत ज़्यादा ताकत का प्रदर्शन नहीं है। इतिहास में पहली बार सैलानियों से धर्म पूछकर मारा गया है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है? मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ इंतज़ार करें, जवाब ज़रूर मिलेगा। हमें अपने देश की सरकार पर और सेनाओं पर भरोसा है। कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से कल धर्म पूछकर, उसके पश्चात नाम पूछकर, उसके पश्चात भी जब संतुष्ट नहीं हुए तो उनसे कहा गया कलमा पढ़ो। हो सकता है उनमें से एक आध ने कलमा भी पढ़ दिया हो, तो उनके कपड़े उतरवाए गए, ये चेक किया गया कि इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है। इस खतरनाक तरीके से आतंकवादियों ने 28 लोगों को गोली मारी है। जिस समय गोली मारी गई उस समय उनकी पत्नी सामने खड़ी थी, बच्चे सामने खड़े थे, माता बहनें सामने खड़ी थी। उन सब के सामने उनको मारा है। ये कहा गया आप लोगों को छोड़ रहे हैं, जाके अपने बाप मोदी को कह देना कि धारा 370 हटाने के परिणाम ऐसे ही होते हैं, वक़्फ़ संशोधन बिल लाने के परिणाम ऐसे होते हैं। मेरा ये कहना है, ये मच्छर सा देश है पाकिस्तान, जिसकी औकात 2 घंटे की भी नहीं है वास्तव में। जैसे ये मुसलमान लोग कहते हैं 15 मिनट का समय दे दो, मैं कहता हूँ मोदी जी अगर हमारी सेनाओं को 15 मिनट का समय दे दे तो लोगों को नक्शे पे ही पता लगेगा पाकिस्तान नाम का कोई देश था। फिजिकल रूप से नहीं दिखेगा। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री बहुत गंभीरतापूर्वक इस विषय को ले रहे हैं। गृह मंत्री जी ने हाथों हाथ कल कैंप कर लिया कश्मीर में। प्रधानमंत्री जी अपने विदेश के दौरे कैंसिल करके हिंदुस्तान आ गए, दिल्ली आ गए, लगातार बैठकें कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। देश का हर नागरिक अपनी सरकार के साथ होने का अपना प्रमाण दे रहा है और साथ देने का संकल्प दे रहा है। ऐसे में निश्चित रूप से पाकिस्तान की जिस तरह से हवा निकली हुई है, मेरा ये कहना है हिंदुस्तान उसको सबक सिखाने का काम करेगा और सबक भी अब की बार ऐसा सिखाया जाएगा जो बालाकोट से भी बड़ा होगा। पिछली बार जब इन्होंने पुलवामा हमला किया था तब जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पाकिस्तान में जाके की थी
उससे बड़ा कोई ना कोई स्टेप होगा जो पाकिस्तान की मुझे लगता है कम से कम 7 पीढ़ियाँ याद रखेंगे। मारवा जंक्शन विधानसभा के रानी उपखंड पर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए हमले मामले में आज नगर वासियों का गुस्सा फूटा। सैकड़ों की तादाद में अनेक हिंदू संगठनों एवं नगर वासियों ने हाथों में तख्तियां बैनर लिए आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर रैली निकाली एवं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आतंक परस्त पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री से तुरंत प्रभाव से इन आतंकवादियों का खात्मा और आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई। महोदय के नाम से ज्ञापन सर्व रानी नगर के व्यापारियों, प्रबुद्धन, युवा शक्ति और मातृ शक्ति के तत्वाधान में दिया। पहलगाम वायरस घाटी में मंगलवार के दिन दोपहर 3:30 बजे आतंकियों ने पर्यटकों को पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें भारत के 28 लोग शहीद हुए। ये आतंकी सेना में वर्दी में लोग आए थे। आतंकियों ने पर्यटकों को धर्म पूछा, जाति पूछी, परिचय पत्र देकर हिंदुओं को टारगेट कर चुन चुन कर मारा गया। हम भारत सरकार और राष्ट्रपति से निवेदन करते हैं कि इसका करारा जवाब दिया जाए। जिले की अग्रणी बैंक पंजाब नेशनल बैंक द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता हेतु विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बैंक के मंडल प्रमुख प्रमोद कुमार के नेतृत्व में पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों को विभिन्न किस्मों की 300 पौधे वितरित किए गए। बैंक की ओर से अपने स्टाफ सदस्यों के 6 से 15 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए पर्यावरण संरक्षण की थीम पर चित्रकला एवं पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में कुल 45 प्रतिभागियों ने सहभागिता की, जिसमें से चयनित विजेताओं को मंडल प्रमुख प्रमोद कुमार एवं पीएनबी प्रेरणा भरतपुर अध्यक्ष शुभी शर्मा द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति भरतपुर के तत्वाधान में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा केंद्र सरकार के कार्यालयों, निगम, निकाय एवं विभागों में कार्यरत स्टाफ सदस्यों के बच्चों के लिए एक मैत्री क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक के अतिरिक्त भारतीय डाक विभाग, केंद्रीय विद्यालय, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सरसों अनुसंधान संस्थान सहित अन्य कार्यालयों के स्टाफ के बच्चों द्वारा सहभागिता की गई। श्री राधा कृष्ण भक्त मंडल व रामदयाल प्रजापत परिवार की ओर से नदवई उपखंड क्षेत्र के गांव बड़ा स्थित श्री ठाकुर जी मंदिर पर 23 अप्रैल से आचार्य मनोज कृष्ण शास्त्री जी के सानिध्य में 3 दिवसीय श्री राधा कृष्ण प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा उत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इस अवसर पर 23 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ रामायण पाठ और अखंड ज्योत का शुभारंभ होगा। मंडल की सेवक विजय सिंह ने बताया कि 23 अप्रैल को सुबह 8:15 बजे कलश यात्रा धूमधाम से निकाली गई। भक्त भगवान के भजनों में लीन होकर भजनों में झूम उठे। अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ। 24 को श्री कृष्ण का जन्मोत्सव एकादशी उत्सव मनाया जाएगा। 25 को हवन, भगवान श्री कृष्ण राधा प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके बाद प्रसादी वितरण आदि कार्यक्रम होंगे। ढाबर से शहर की तरफ आ रही कार में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लगी। जानकारी के मुताबिक ढाबर से पाली शहर की ओर प्रेमाराम भाटी इको कार लेकर पाली मंडिया गांव आ रहे थे। ढाबर रोड कार में अचानक से धुआं उठने लगा। देखते देखते आग पूरी गाड़ी में फैल गई, जिससे गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। सूचना मिलते ही रिको व नगर निगम दमकल स्टेशन से एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कुछ देर बाद ही आग पर काबू पा लिया गया। दमकल टीम में फायरमैन कमलेश जोगावत, रविंद्र सिंह, पारस गहलोत, रतन, रमेश और पवन सहित दमकल कर्मी की सहायता से आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज जोधपुर जिला देहात युवा कांग्रेस ने राजीव गांधी सर्किल नई सड़क पर पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह सोलंकी, पूर्व विधायक मनीष पवार, गणपत सिंह चौहान, शहजाद खान की उपस्थिति में आतंकवाद का पुतला फूंककर गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। जिला अध्यक्ष पुखराज देवराया ने बताया कि भारतीय युवा कांग्रेस का इस कायराना हमले की निंदा करती है। इस हमला सिर्फ
ये हमला सिर्फ पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत देश पर हमला है। इन आतंकियों और उनके सरपरस्तों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए कि फिर कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना हो। देश के गृह मंत्री अमित शाह को सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। प्रदर्शन में लियाकत अली, दानिश फौजदार, असलम खान, इरफान वेली, हेमंत शर्मा, भरत असेरी, चेतन जयपाल इत्यादि के साथ कई कार्यकर्ता, वायु कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित हैं। पुलवामा हमला हुआ उसके भी आज दिन तक उन्होंने ये नहीं बता पाए आर्टिक्स कहाँ पे आया था। वो लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी अपने मुंह में मिश्री जमा के बैठी है। हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। आज युवा कांग्रेस जोधपुर ने राजीव गांधी सर्कल पे आज आतंकवाद का पुतला दहन कर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। अगर अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और आतंकियों पे नकल नहीं कसी जाती है तो युवा कांग्रेस का साथी चाहे जयपुर हो चाहे दिल्ली हो हर उस क्षेत्र में जाने का कार्य करेगा और सरकार को घेरने का कार्य करेगा आतंक के खिलाफ। मैं पुकार जुड़ा युवा कांग्रेस ग्रामीण जिलाध्यक्ष। पहलगांव में पर्यटकों के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और भारत सरकार से ये आह्वान करते हैं कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों को पकड़कर चुन चुन कर मारे, क्योंकि आतंकवाद का ना चेहरा होता, ना धर्म होती, ना जाति होती है। एक सुंदर स्वस्थ कश्मीर जहाँ पूरी भारत उस पर गर्व करता है, वहाँ पूरे हिंदुस्तान से, पूरे विश्व से लोग घूमने आते हैं। और कल जिस तरीके से नए जोड़े भी आए थे, सब तरह के लोग आए थे और उन पे आतंकवादी हमला हुआ। हम अमित शाह और प्रधानमंत्री से ये कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से आप लोगों ने वादे किए थे कि आतंकवाद खत्म होगा, 370 धारा हटाने से आतंकवाद खत्म होगा, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। अगर एक सर कटेगा तो 10 सर हम काटेंगे, लेकिन आज तक, कल से लेकर आज तक एक भी कार्रवाई बड़ी नहीं हुई है। हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि बड़ी कार्रवाई करे, आतंकवादियों को खत्म करे। और कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं कि वह शांति व्यवस्था बनी रहे, ताकि वो आसानी से जी सके, आराम से जी सके। हम अमित शाह जी से और मोदी जी से कहना चाहेंगे कि आप भारत में ये आतंकवाद खत्म करें, नहीं तो आप इस्तीफा दें और जो अपना वादा है उसे पूरा करें। आज यूथ कांग्रेस द्वारा जगह जगह पर पूरे हिंदुस्तान में आतंकवाद का पुतला दहन हुआ और जो शहीद हुए वहां पर, जो हमारे पर्यटक, उनको श्रद्धांजलि पूर्वक हमने कैंडल जलाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। हिंदुस्तान एक है, अखंड है और हमेशा अखंड रहेगा और हर एक व्यक्ति हिंदुस्तान को बचाने में तत्पर है, हम ये वादा करते हैं।